सभी बहनों और भाइयों को मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब और प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आपके इम्तहान की तैयारी के लिए मैंने जितनी जल्दी वीडियो अपलोड किए हैं, मैं जानता हूं कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। अब ये दूसरा वीडियो आ रहा है उर्दू अफ़साने पर। यह है पार्ट फर्स्ट। इंशाअल्लाह इसमें से भी आपके लिए कुछ न कुछ सवालात ज़रूर आएंगे और अपनी कीमती राय से ज़रूर मुत्तला फरमाएँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। तो दोस्तों, ये रहा आज का उर्दू अफ़साने पर पहला सवाल। अफ़साने के लग़वी मायनी क्या हैं? अफ़साने के लग़वी मायनी क्या हैं? इसके मायने हैं झूठी बात, कहानी, दास्तान। यानी वो दास्तान जो झूठी बात कही जाए और बड़ी लंबी बातें कही जाएं, ये हैं अफ़साने के लग़वी मायनी। दूसरा सवाल, जिनमें तमसील, दास्तान, अफ़साना, नावल, मसनवियाँ और मंजूम दास्तानें पेश की जाती हैं, इसको मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? जवाब है अफ़सानवी अदब। तीसरा सवाल, मुख्तसर अफ़साने में किरदार निगारी मकसद नहीं, ज़रिया है। मुख्तसर अफ़साने का फ़नकार अपने बुनियादी ख़्याल की वजाहत के लिए इनको ज़रिया बनाता है। ये बात किसने कही है? यानी ये कौल किसका है? तो आप जवाब देंगे डॉक्टर इबादत बरेलवी का ये कौल है। ये लीजिए, चौथा सवाल है कि मुख्तसर अफ़साने में प्लाट से ज़्यादा किरदार की अहमियत है। किरदार जो हकीकी और ज़िंदा होते हैं वो पढ़ने वाले के हाफ़ज़े में दाखिल होकर वहीं ठहर जाते हैं। ये कौल किसका है? ये बात किसने कही है? जवाब है प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन ने इस बात को ज़ोर देकर कहा है। पाँचवा सवाल, अफ़साने में किरदार की मौजूदगी ज़रूर ख्याल करते हुए ये बात किसने कही है कि अफ़साने का फ़न किस्सा गोई का फ़न है और ये किस्सा माहौल और इसके किरदारों से तरतीब पाता है, इसलिए अगर अफ़साने में किरदार ना हो तो इसकी पूरी फ़िज़ा इंतशार का शिकार हो जाएगी। ये कौल किसका है? जवाब है डॉक्टर वज़ीर आगा का। भाइयों और बहनों, ये मैंने कौल बहुत अच्छी किताब में से निकाले हैं। बड़ी उम्दा किताब अल्लाह ताला ने आपकी मदद के लिए मेरे पास भेज दी, तो मैंने इसमें से ये कौल निकाले हैं और ये आपके पास किसी किताब में ये अक़वाल नहीं मिलेंगे। आइए अगला देखते हैं। अफ़साने में किरदार निगारी का क्या तरीक़ा हो सकता है और ये किन ज़रियों से मुमकिन है? ये नज़रिया किसका है? ये नज़रिया E.M. एल्ब्राइट ने अपनी तसनीफ़ द शॉर्ट स्टोरी में ये बात कही है। सातवां सवाल, E.M. एल्ब्राइट ने अफ़साने में किरदार निगारी के कितने तरीक़ों पर रोशनी डाली है? इसका जवाब है 2, यानी 2 पर रोशनी डाली है। कौन कौन से? नंबर 1 तज्ज़ियाती या बिलवास्ता, नंबर 2 ड्रामाई या बिलावास्ता। ये 2 पर इन्होंने रोशनी डाली है। 8वां सवाल है, ग़ुलाम अब्बास का वो कौन सा अफ़साना है जो ज़बान व मकान की बेहतरीन मिसाल है? इस अफ़साने में दरअसल अफ़साना निगार ने ज़मान व मकान को ही किरदार की शक्ल में पेश किया है। वो कौन सा अफ़साना है? जवाब है आनंदी। ग़ुलाम अब्बास ने आनंदी में ये बात कही है। अब आइए 9वां सवाल, वहदत तासुर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? जवाब है अफ़साना से। इसको अफ़साने की रूह भी कहा जाता है। वहदत तासुर को अफ़साने की रूह भी कहा जाता है।
10वां सवाल, तारीख़ी एतबार से उर्दू अफसाने का आगाज़ किस सदी से होता है? जवाब है 20वीं सदी के शुरू में होता है। 12वां सवाल, 20वीं सदी के आगाज़ में पहला तबाज़ात अफसाना मौलाना राशिदुल खैरी का करार पाया गया। इस अफसाने का उन्वान क्या है? जवाब नसीर और खदीजा करार पाया ये अफसाना है। मुखज़न लाहौर से दिसंबर 1903 में नसीर और खदीजा ये अफसाना शाये हुआ। 13वां सवाल, प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमूआ सोज़े वतन के अफसाने के मौजू क्या हैं? जवाब है हुब्बुल वतनी के जज्बात पर मबनी ये अफसानी मजमूआ है और इसी में इनका पहला अफसाना और उर्दू का भी पहला अफसाना कहा जाता है दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1904 में लिख दिया था और इसके 4 साल बाद सोज़े वतन शाये हुआ। यह अफसाना नवाब राय के नाम से शाये हुआ। 14वां सवाल, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ईदगाह पंचायत, हजे अकबर, नई बीवी, निजात, शतरंज और शतरंज के बाजी किसके अफसाने हैं? जवाब है प्रेमचंद के अफसाने हैं। दोस्तों, हमने ज़्यादा सवाल ना बढ़ाने की वजह से और ज़्यादा अफसाने एक ही सवाल में हमने शामिल कर दिए हैं। उम्मीद है आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कि आपने इतने क्यों एक सवाल में इतने अफसाने शामिल कर दिए। अब आइए 15वां सवाल, प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है और किस मजमूए में शामिल है? जवाब है दुनिया का सबसे अनमोल रतन है और जो 1904 में लिखा। ये सोज़े वतन मजमूआ 1908 में शाये हुआ, ये इसमें शामिल है और इसमें सिर्फ 5 ही अफसाने हैं। 16वां सवाल, प्रेमचंद के इब्तदाई हम असर अफसाना निगार कौन है? जवाब है राशिदुल खैरी, पंडित सुदर्शन, अली अब्बास हुसैनी प्रेमचंद के हम असर मुआसरीन हैं। 17वां सवाल, अली अब्बास हुसैनी के अफसानों में इंसानी नफ्सियात की सच्ची तस्वीरें नज़र आती हैं, जैसे नूरोनार, ICS और बासी फूल इनके अहम अफसाने हैं। 18वां सवाल, अली अब्बास हुसैनी के इब्तदाई अफसानों पर इस्लाही जज्बा हावी है और आखिर के अफसाने तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर नज़र आते हैं। 19वां सवाल, बगला भगत, गुनाह की घड़ी, माया, दुखिया और लाज किसके अफसाने हैं? जवाब है आज़म करेवी। 20वां सवाल, अदब लतीफ़ की नुमाइंदगी करने वालों में सबसे अहम मुकाम किसका है? जवाब है नियाज़ फ़तेहपुरी। 21वां सवाल, रूमानियत किसके अफसानों का ख़ास वस्फ़ है? जवाब नियाज़ फ़तेहपुरी। अगला सवाल, शकिस्त, बेसदा, ख्वाबो ख्याल, बेगानाए समन नेपोश और तुम मेरे हो किसके अफसाने हैं? जवाब है मजनू गोरखपुरी के। 24वां सवाल, वो कौन सा अफसाना निगार है जो अदब लतीफ़ के मीर कारवां की हैसियत रखते हैं और इनके अफसानों पर तुर्की के अफसानों का गहरा असर होता है? वो जवाब है सज्जाद हैदर यलदरम के अफसानों में। 25वां सवाल, ख्यालिस्तान व गुलिस्तान, सौदाए संगीन, चिड़िया चिड़े की कहानी अफसानों का खालिक कौन है? जवाब है सज्जाद हैदर यलदरम। ये कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले रजिस्ट्रार रहे हैं और कुर्रतुल ऐन हैदर का पैदाइश जो हुई थी वो अलीगढ़ में हुई थी जब वो इनके वालिद अलीगढ़ में थे। अब आइए 26वें सवाल की तरफ। अफसाने बैगन का पौधा और खिलौने का खालिक कौन है? जवाब उपेंद्र नाथ अश्क। अख्तर औरैनवी के मशहूर अफसानों के नाम बताइए। अंधेर नगरी, बूढ़ी मामा, ये दुनिया, पस मंज़र, शकूर दादा, पनाह गुज़ीन और कलियाँ और कांटे इनके मशहूर अफसाने हैं। 28वां सवाल, उर्दू के अहम अफसाना निगारों ने
पंजाब के देही मुआशरे पर काबिल ज़िक्र अफसाने हैं। इन अफसाना निगारों की तादाद कितनी है? जवाब है 3 अफसाने निगार हैं जिन्होंने पंजाब के मुआशरे पर अफसाने लिखे हैं। अगला सवाल, उर्दू के 3 अहम अफसाना निगारों ने पंजाब के देही मुआशरे पर जो काबिल कद्र अफसाने लिखे हैं, इन अफसाना निगारों के नाम क्या हैं? इसी सवाल को हमने दूसरी तरह से बनाया है। ये आपके सामने सुदर्शन, राजेंद्र सिंह बेदी और अहमद नदीम कासमी। अब आइए 30वें सवाल की तरफ। अहमद नदीम कासमी के अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? जवाब चौपाल नाम से शाये हुआ। गुरदाव और आबले किसके मशहूर अफसाने हैं? अहमद नदीम कासमी के। प्रेमचंद के अलावा किस अफसाना निगार ने देहाती ज़िंदगी के मसाइल, दुख दर्द, भुखमरी, कहत, सैलाब और गुर्बत को अपने अफसानों का मौजू बनाया? जवाब अहमद नदीम कासमी ने। 33वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। दूसरी जंग अजीम पर अहमद नदीम कासमी ने कौन सा अफसाना लिखा है जिसकी बिना पर इनको काफ़ी शोहरत मिली? जवाब है हिरोशिमा से पहले, हिरोशिमा के बाद। इस अफसाने से इनको बड़ी शोहरत मिली। 34वां सवाल, उस अफसाने निगार का नाम बताएं जिसने हिंदुस्तानी लोक गीतों को जमा किया बल्कि उसने ज़िंदगी के तजर्बात को अपने अफसानों का मौजू बनाया? जवाब है देवेंद्र सत्यार्थी। 35वां सवाल, देवेंद्र सत्यार्थी के अहम अफसानों के नाम बताएं। हमने इनके ज़्यादा अफसाने शामिल कर लिए जैसे कि अभी मज़कूरा सवाल में किए थे ताकि ज़्यादा सवालात ना बन पाएँ। तो जवाब है गटारी के अंडे, जुगनू ही जुगनू, पुराने पुल, अगला पड़ाव, कांगड़ी और दो राहा इनके मशहूर अफसाने हैं देवेंद्र सत्यार्थी के। 35वां सवाल, ख्वाजा अहमद अब्बास और कृष्णचंद्र की तरह देवेंद्र सत्यार्थी ने भी एक काबिल कद्र अफसाना लिखा। ये अफसाना इनकी फ़नी एतबार का सबूत है। इस अफसाने का नाम क्या है? जवाब है नए धान से पहले। क्या है? नए धान से पहले। 36वां सवाल, तरक्की पसंद अफसाना निगारों में ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम भी अहमियत का हामिल है। इनके अफसानों में सबसे ज़्यादा शोहरत किस अफसाने को मिली? जवाब है अबाबील अफसाने को मिली। 37वां सवाल, ख्वाजा अहमद अब्बास का कौन सा अफसाना है जो काफ़ी अरसे तक मुतनाज़ा रहा? जवाब है सरदार जी अफसाना। इस वीडियो का आखिरी 38वां सवाल, बंगाल के कहत के मौजू पर ख्वाजा अहमद अब्बास का कौन सा अफसाना है? जवाब है एक पायली चावल। भाई और बहनों, ये था आपके लिए आज उर्दू अफसाने पर एक अहम वीडियो। इंशाअल्लाह इसके सवालात आप याद कर लेंगे और जो मैंने ज़्यादा अफसाने बता दिए हैं किसी अफसाना निगार के, उनके आप सवाल अलग अलग बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अपनी राय से मुझे ज़रूर मुत्तला फरमाएँ। इसके साथ ही अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।